दुपट्टे को कभी चांद और सूरज ने नहीं देखा। और आज की बेटियां वलीमे में बेपर्दा जा रही, मफलर की तरह दुपट्टे लटके हुए, कोचिंग में बेपर्दा जा रही, कॉलेज बेपर्दा जा रही, यूनिवर्सिटी बेपर्दा जा रही, शादियों में देवर भावज जो है वो हंसी मजाक कर रहे हैं, और दाम और जो है वो बहन भाई और साली की हंसी मजाक हो रही। हमारे क्या तस्वुर है देवर और भावज का? सहाबिया ने पूछा आका देवर क्या है, देवर के बारे में हुक्म बयान करें। आका फरमाते देवर तो मौत है, मौत। अल्लाह के रसूल में देवर तो मौत। मैं कोई घरों में झगड़ा लगाने नहीं आया, लेकिन दीन ये है जिस तरीके से अजनबी मर्दों से पर्दा करना फर्ज है, वैसे ही देवर से भी पर्दा करना फर्ज है। कितने घरों में है? दीन कहाँ है? मुझे बताओ, जो दीन रसूलुल्लाह लेकर आए थे वो दीन कहाँ है? और जब जब उस दीन को पीठ के पीछे डालोगे हमेशा रुसवाई होगी, रुसवाई। ये शहादत कहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, बहुत आसान है। काफिर का मुसलमान होना बहुत मुश्किल है। मुसलमान का मुसलमान होना यही बदकारियां हैं, बेपर्दगियां हैं, जिसकी वजह से अब हालात यहाँ तक पहुंचे कि मुसलमानों की बेटियां भाग। हालांकि मैं उनके फेवर में नहीं हूं जो कहते हैं 40 लाख भाग गई, 30 लाख भाग गई। मैं कहता हूं नहीं, मीडिया से सुन करके उसको दोहराया मत करो, इतनी मोतबर नहीं है मीडिया। जो अगर चांद के आने का ऐलान कर दे तो हम उनका ऐलान नहीं मानते। मीडिया चांद हो गया अगर वो कह दे तो हम नहीं मानते। तो जो चांद के आने का ऐलान करे हम वो खबर नहीं मानते, तो जो हमारी बेटियों के भागने का ऐलान करे वो खबर हम कैसे मान? कोई 30 लाख 40 लाख नहीं, हाँ कुछ गई होगी, मैं जानता हूँ गई है, कुछ गई होगी, लेकिन 30 लाख 40 लाख की तादाद होती है। खुद से न बता करो, कुछ गई है मुझे पता है, लेकिन सब नहीं गई। बल्कि मैं तो लोगों से ये भी कहता हूँ, अल्लाह की इज्जत की कसम, आज भी मेरी कौम की बेटियों में हर मजहब से ज्यादा गैरत मौजूद है। किसी मजहब की बेटी में उतनी गैरत मौजूद नहीं है जितनी हम मुसलमानों की बेटियों में आज भी गैरत मौजूद है। बल्कि बढ़ के जुमला कहूँ, किसी की माँ में उतनी गैरत नहीं है जितनी हमारे घरों की बेटियों में गैरत मौजूद है। हाँ कुछ आजाद ख्याल है, मैं उनकी तारीफ नहीं करता, लेकिन ये बात कहता हूँ, जब से हमने बच्चों की तरबियत पे तवज्जो नहीं की, बेटियां जा रही हैं। और कौम की बेटियों से कहता हूँ, याद रखना, दुनिया की रंगरेलियां ही सब कुछ नहीं है। दुनिया की रंगरेलियां ही सब कुछ नहीं है। मेरी बहनों, अगर कोई किसी के साथ जा रही है या जाने का इरादा रखती है, अल्लाह उस तक मेरी आवाज पहुंचाए तो सुन लो, जिनके लिए ताजमहल बने ना, जिन औरतों के लिए तो क्या, जिस औरत के लिए ताजमहल बना, आज उसकी कब्र पर भी कोई फातिहा पढ़ने वाला नहीं है। गौर करो, तवज्जो करो। जिसके लिए ताजमहल बना वो खातून क्या थी, कितनी नेक थी, क्या थी, इस पर कोई तफसीर नहीं करता, लेकिन इतना जरूर कहता हूँ, आप भी जाके देख लेना। जिसके लिए ताजमहल बना उसकी कब्र पर कोई आज फातिहा पढ़ने वाला नहीं है। हमने तारीख में ऐसी भी औरतों की जिंदगी पढ़ी है जिनको हल्दी और चंदन से नहलाया जाता था, दूध से जिनको नहलाया जाता था। जब वो किसी फंक्शन में जाती थी, महफिल में जाती थी, तो बालों बाल उनके मोती पिरोए जाते थे। उनके दुपट्टे जमीन पे न लगे, उसको संभालने के लिए दर्जनों कनीज़े दामन पकड़कर पीछे चला करती थी। अल्लाह अकबर। बाज औरतें तारीख में ऐसी गुजरी है कि रोजाना उनके गुस्ल के लिए नए नए हौज बनते थे। कहाँ है वो औरतें? आज उनकी कब्रों का निशान भी मौजूद नहीं है। कहाँ है वो औरतें? आज उनके नाम भी लोगों को पता नहीं है। कहाँ है वो औरतें? आज उनका जिक्र भी मौजूद नहीं है। जो हल्दी और चंदन से नहाती थी वो औरतें, उनका जिक्र मौजूद नहीं। कोई उनकी कब्र पर फातिहा पढ़ने वाला नहीं, कोई उनका नाम लेने वाला नहीं। मगर वो सैयदा फातिमा, एक एक महीना जिसके घर में चूल्हा नहीं जलता था, जब तक खतीब मिंबर पर जुमा के खुतबे में उनका नाम नहीं ले लेता, उस वक्त तक अपना खुतबा मुकम्मल नहीं करता। वो राबिया बसरी, अल्लाह अकबर, जिसका कद बज़ाहिर छोटा था, रंग सांवला था, लेकिन तकवा और परहेजगारी
ईमानदारी से उसने जिंदगी गुजारी, तो आज भी राबिया बसरी का नाम आता है तो अहले इल्म की गर्दनें उनकी बारगाह में खिराज के हवाले से झुक जाती है। पता चला दुनिया की रंगरेलियां कुछ नहीं है, असल चीज अल्लाह को राजी करना है, अल्लाह रसूल के कानून पर अमल करना है। ऐ खातून जन्नत की कनीजो, कुछ नहीं मिलेगा, जहां गुनाह है वहां फना है। और याद रखना, भागने वाली बच्चियों को ये मालूम होना चाहिए, मुझे पता है जो यहाँ बैठी है वो ऐसी नहीं है, अगर ऐसी होती तो वो जलसा सुनने मौलवी को क्यों आती, वो तो घर में टीवी का मुंह पकड़ कर बैठी होगी। लेकिन आप ऐसी नहीं हो, आपके जरिए से किसी को पैगाम देना है जो पर्दे के पीछे है। अल्लाह करे अल्लाह उन तक आवाज पहुंचाए। सुन लो, ये जालिम दुनिया है, जालिम। अल्लाह अल्लाह, आज के जालिम मर्दों का हाल ये है कि औरतों का शबाब चूस कर ऐसे धोखा देकर भागते हैं जैसे भौरा फूलों का रस चूस कर दोबारा उस तरफ रुख नहीं करता, ऐसे मर्दों का हाल है। और एक बात आपसे कहूं, भागी हुई बेटी अगर बहू बनकर किसी माशरे में जाती है तो माँ के यहाँ से तो उसकी इज्जत खत्म हो जाती है, लेकिन भाग कर आई हुई बहू को भी पूरी जिंदगी कभी ससुराल में भी एतमाद नहीं मिलता। इसलिए नादानी न कर। और आपसे भी कहता हूं नौजवानों से, हमारे यहाँ लव मैरिज का कोई तस्वीर नहीं है, हमारे यहाँ अरेंज मैरिज है। सिलेक्ट करो, सिलेक्शन करो, चुनो। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की बारगाह में जब हजरत नफीसा आई और कहने लगी, ऐ मेरे भतीजे मोहम्मद, आप निकाह क्यों नहीं करते? का अभी तक सोचा नहीं। का निकाह करें? का कौन है? तो कहा खदीजा अपने आप को आपकी बारगाह में पेश करती निकाह के लिए। तो मेरे आका ने फरमाया था, जब तक मैं अपने चचाओं से मशवरा न कर लूं मैं हाँ नहीं कर सकता। जो नबी मुख्तारे कुल है, जो नबी मुख्तारे कुल है, अल्लाह पाक ने जो 4 रकअत की उसको वो 2 रकअत कर देते और अल्लाह उस पर ना नहीं करता, बल्कि वही कानून बना देता है। आप कहेंगे वो कैसे? मैं कहूंगा उलमा मौजूद है, वो जानते हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम हिजरत के लिए निकले, जल्दी में थे, मदीने वालों का ख्याल था कि वो आते इंतजार करते चले जाते हैं, इंतजार करते चले जाते, आते इंतजार करते चले जाते। आका जल्दी सफर तय करना चाहते थे, 4 रकअत की नियत की, जल्दी में 2 रकअत पे सलाम फेर दिया। सलाम का फेरना था। बताओ कोई बड़े से बड़ा इंसान अगर 4 की नियत करके 2 पे सलाम फेरे तो क्या हुक्म है? का दोबारा पढ़। लेकिन हुजूर ने जल्दी में सलाम फेरा, हुजूर से नहीं कहा दोबारा पढ़े, बल्कि दोबारा पढ़ना क्या कहा जाता, ये कहा गया महबूब तुमने जल्दी में सलाम फेर दिया, आज के बाद कानून बन गया, जो सफर में रहेगा जल्दी हो या न हो आपकी सुन्नत के मुताबिक उसको 4 रकअत वाली दो ही। हमें 2 और 4 से क्या, हम तो तेरी अदाओं को चाहते। इबादत नाम है तेरी गली में आने जाने का, तसव्वुर में तेरे रहना रियाज़त किसको कहते हैं? सोचो, उनके लिए 4 रकअत वाली 2 रकअत हो गई, उनके लिए बैतुल मुक़द्दस को की बजाय काबा किबला हो गया। आप अंदाजा तो करें, वो अल्लाह रब्बुल इज्जत के कानून को तब्दील करने का इख्तियार रखते हैं, अल्लाह ने उनको इख्तियार अता फरमाया, लेकिन उसके बावजूद भी अपनी उम्मत को क़यामत तक के लिए कानून देना था। मुख्तार कुल नबी नफीसा को जवाब दे रहे, जब तक अपने चचाओं से मशवरा नहीं करूंगा इस मामले में हाँ नहीं कर सकता। और चचाओं से पूछा, चचाओं ने हाँ किया, तब मेरे आका ने उनको हाँ का जवाब दिया। पता चला अकेले अकेले पसंद कर लेना ये रसूलुल्लाह की सुन्नत नहीं है। और आजकल के लड़के और लड़कियां इतने बेबाक है, माँ बाप पैर पकड़ पकड़ कर समझाते, देखो वो अपने मियार के नहीं है, वो अच्छे नहीं है, वो शरीफ नहीं है, वो हमारे मियार पे पूरे नहीं उतरते। अरे शरीफ होते तो किसी से दिल क्यों लगाते? तो बच्चों को इतना खुद सवार होता है, माँ बाप की नहीं मानते। एक बात कहूँ, बात समेटते बात कहूँ, मेरे बच्चों, वो मेरे नौजवान भाइयों, अगर अपनी मर्जी से शादी करोगे माँ बाप का दिल दुखा के तो याद रखना